दूसरे नेताओं को देखो जी, कोई जींद रहता है, कोई पानीपत रहता है, यहाँ तो कौन रहता है। सबसे पहला पैमाना जीत का होगा, यानी या फिर जो नजदीक होगा प्रदेशाध्यक्ष के, मुख्यमंत्री के, उनको टिकट दी जाएगी। जीतने वाले कैंडिडेट को दी जाएगी। जीतने वाले कैंडिडेट कोई दूसरा नहीं। ये तो नजदीक पता नहीं कौन किसके कितना नजदीक है। जी, सुरेश कौशिक का कौन सा नंबर पड़ता है, कितना वो उनको दाव खेला जा सकता है? सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी मेरा भी दावा अच्छा बनता है। टीम 11 का हिस्सा तो किया लेकिन खिला नहीं एक बार भी। बैटिंग का मौका नहीं दिया, बेंच पर बिठाए रखा। बेंच पे बिठाए रखा। तो इस बार मेरे को पार्टी ने, संगठन ने या लोगों ने मौका दिया तो सफेदों का नाम जरूर चमकाएंगे। मेरी शुरुआत 25-26 से नहीं जी, लगभग 85,000 वोटों से शुरुआत होगी मेरी। ना तो मैं युवा ना मैं बूढ़ा, मैं बीच का आदमी हूं। दोनों कैटेगरी कवर करता हूँ। दोनों इसका विधायक है। क्या भाजपा के लिए आसान होगा, क्योंकि सफेदों में कमल नहीं खिला है, सूखा है आज तक? मैं एक बात, चलो मैं ऑन कैमरा ही बता देता हूँ जी। सुभाष गांगुली जी को भी पता है ना, तो आपके पास हैंचरी है, करोड़ों रुपए क्या खर्च कर पाएंगे, क्योंकि करोड़ों का चुनाव हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। हरियाणा में जैसे ही विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हुई तो उसके बाद योद्धाओं का बाहर निकलना भी जारी है। हर विधानसभा क्षेत्र से कई राजनेता हैं जो मैदान में उतर आए हैं, लेकिन किन की दावेदारी मजबूत है, कौन ज्यादा मजबूत है, कौन जनता के दिलों पर राज करता है, कौन ज्यादा वोट लेकर जीत दर्ज कर सकता है। कांग्रेस ही नहीं, भाजपा में भी इस पर गहरा मंथन है कि इस बार उम्मीदवार 90 के 90 उम्मीदवार ऐसे दिए जाएंगे जो जीत सके, जिनका विरोध ना हो। अगर सफेदों से बात करें, ऐसा ही एक चेहरा है सुरेश कौशिक जी। पुराने राजनीतिज्ञ हैं, भाजपा में लंबे अरसे से, लंबे वक्त से वो काम कर रहे, सेवा कर रहे हैं। अगर बात की जाए नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के, उनके सबसे करीब है, या यूं कहा जाए कि सफेदों में अगर उनकी बागडोर कोई संभाल रहा तो सुरेश कौशिक अतिशयोक्ति नहीं होगी। और पूरे हरियाणा में, सफेदों से बाहर की भी बात करें तो पूरे हरियाणा में वो मोहनलाल बड़ोली के साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। चलिएगा उन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कौशिक साहब। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार जी। कौशिक साहब, क्या लगता है कि जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा, उसमें किस तरह के व्यक्ति को और किस तरह के पैरामीटर पर उम्मीदवारों को भाजपा उतारने वाली है? यशपाल जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, क्योंकि तीसरी बार किसी प्रदेश में सरकार बनती है तो ऐसे कैंडिडेट उतारे जाते हैं जो जीत दिला सके जी। सबसे पहला पैमाना जीत का होगा, यानी कोई किंतु परंतु जिस उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर ना हो उन्हीं को उतारा जाएगा। उन्हीं को उतारा जाएगा। और मुझे लगता है अब की बार भारतीय जनता पार्टी ऐसे संगठन के पुराने लोगों को उतारेगी जी, जो जीत सकते हैं और जीत दिला सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। वो कसौटी पर खरा, कसकर कसौटी पर खरा जो व्यक्ति होगा उसको उतारा जाएगा, या फिर जो नजदीक होगा प्रदेशाध्यक्ष के, मुख्यमंत्री के, उनको टिकट दी जाएगी? जो कसौटी पे खरा उतरेगा उनको टिकट दी जाएगी। एक ही पैरामीटर है। हाँ, नजदीक के जीतने वाले कैंडिडेट को दी जाएगी। जीतने वाला कोई दूसरा नहीं। ये तो नजदीक पता नहीं कौन किसके कितना नजदीक है जी, ऐसे टिकट नहीं मिलेगा। यानी जिताऊ कैंडिडेट को। सुरेश कौशिक का कौन सा नंबर पड़ता है, कितना वो उनको दाव खेला जा सकता है? देखो, मैं सामाजिक दृष्टिकोण से जी, सफेदों विधानसभा, जो सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी मेरा भी दावा अच्छा बनता है जी। अपने मुंह से ये कहना नहीं चाहिए संगठन का काम है टिकट देंगे कि ना देंगे जी। वो पूरा पैरामीटर के हिसाब से चेक करेंगे जी। जनता की भी राय ली जाएगी, नेताओं की भी राय ली जाती है, और सामाजिक व्यवस्था भी देखी जाती है, कैसे जातीय समीकरण भी साधे जाते हैं, बहुत सारी बातें देखकर टिकट दी जाती है। मुझे लगता है, क्योंकि मुझे पिछली 2 बार भी टीम 11 का हिस्सा तो किया लेकिन खिला नहीं एक बार भी। बैटिंग का मौका नहीं दिया, बेंच पर बिठाए रखा। बेंच पे बिठाए रखा। तो इस बार पेविलियन से निकलकर ग्राउंड पर जाना चाहिए। इस बार मेरे को लगता है कि
मुझे खिलाएंगे, मौका देंगे, बैटिंग का मौका मिलेगा। मिलेगा। चलिए, बैटिंग का मौका मिले। आपने जाति समीकरण की बात की, जाति समीकरण में अगर बात की जाए, ब्राह्मण वोट बैंक कितना है सफीदो विधानसभा में? सफीदों में लगभग 25-26 हजार ब्राह्मणों का वोट बैंक है। दूसरे नंबर पे काउंटिंग के हिसाब से ब्राह्मण आता है, दूसरे नंबर। अगर बात की जाए, अगर सुरेश कौशिक को मैदान में उतारा जाता है, उनको उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाता है, तो मान लिया जाए कि शुरुआत 25 से 26 हजार से होने वाली है। आप इस बात को तो मानो, मेरी शुरुआत 25-26 से नहीं जी, लगभग 85 हजार वोटों से शुरुआत होगी मेरी। वो कैसे, जरा वो गणित भी समझा दीजिए दर्शकों को। देखो, सबने पता है भारतीय जनता पार्टी के पास आज बैकवर्ड का वोट बैंक है जी, जो उसके साथ खड़ा है जी। उसके साथ अगर ब्राह्मण का वोट बैंक भी जुड़ जाए, और मैं लगभग 25-30 साल से राजनीति कर रहा हूं, लोगों को मैंने चुनाव लड़ाया है, आपने भी पता है जी। हर चुनाव का मैं हिस्सा रहा हूं, चाहे मैं प्रभारी के रूप में रहा, चाहे संयोजक के रूप में रहा, मैं हर चुनाव का हिस्सा रहा हूं, और धरातल पर रहकर मैंने चुनाव लड़ाया है, और खुद भी मैंने एक चुनाव लड़ाया है 2009 का, आपने पता है जी। और उसमें भी, उस सूखे में भी मैंने अच्छी वोटें हासिल की थी, सब उन्हें पता है। चौंकाने वाली वोटें थी उस टाइम 2009 में, वो भी बसपा के टिकट पर जी। और मेरा निजी संबंध भी बहुत ज्यादा है इस एरिया के लोगों को, पत्रकार महोदयों को तो सबको पता है, तो इसलिए मानते हैं कि 80-85 हजार से अपनी खाता खुलता है जी जी। हाँ जी। लेकिन सुरेश कौशिक के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि कहा जा रहा है कि इस बार भाजपा युवाओं पर ज्यादा दाव खेलने वाली है, तो सफीदों में युवाओं पर अगर दाव खेला जाए तो सुरेश कौशिक थोड़े पिछड़ते नजर आते हैं। नहीं, मैंने ऐसा है ना, तो मैं युवा ना मैं बूढ़ा, मैं बीच का आदमी, दोनों कैटेगरी और करता हूँ, मैं तो बीच का आदमी। अगर युवा को दी जाए तो सुरेश कौशिक वहां भी दिखते हैं, अगर बुजुर्ग को दिया जाता है तो सुरेश कौशिक वहां भी है। तो आप जैसे पत्रकार साथी बच्चे कहने लगे, भाई यशपाल जी का आप ना थोड़ी दाढ़ी सफेद रखो, नहीं तो आप तो है ना बूढ़े लगे नहीं रहे टिकट के काबिल। यानी दावेदारी मजबूत मानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या आसान होगा? पिछली बार 2019 में यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था, कांग्रेस का विधायक है, क्या भाजपा के लिए आसान होगा? क्योंकि सफेदों में कमल नहीं खिला है, सूखा है आज तक। मैं एक बात बताता हूँ यशपाल जी, ओ चलो मैं ऑन कैमरा ही बता देता हूँ जी। सुभाष गांगुली जी को भी पता है, राम पब्लिक में भी वो कई बार बोल चुका है, आम लोगों में बैठा जी, कि सुरेश अगर तेरे को टिकट मिलती है तो मेरे को भयंकर खतरा, मैं हार जाऊंगा। यानी स्वीकार करते हैं। हाँ, स्वीकार करता है। सामने वाला कैंडिडेट भी जब स्वीकार करता हो जी, तो अगर वो उससे पूछ लेना जी, अगर वो झूठ बोले, मैं आपको सबूत भी पेश कर दूंगा। सबूत भी पेश कर, दावेदारी मजबूत है। उसको पता है जी, अगर भाई सुरेश कौशिक को टिकट मिलेगी, तेरी हार तय है जी। बाकी को तो वो जब मानता ही नहीं, वो बोला बाकी उसकी वर्डिंग बता रहा हूं मैं, मेरे शब्द नहीं है ये, सुभाष गांगुली के शब्द है। बाकी तो किसी को 10 बजे, किसी को 11 बजे हरा लूंगा, क्यों समीकरण के हिसाब से। लेकिन कौशिक साहब हैचरी व्यवसायी ही यहाँ पर विधायक बनते आए हैं, पिछली 2 बार का ये रिकॉर्ड रहा है। ना तो आपके पास हैचरी है, करोड़ों रुपए क्या खर्च कर पाएंगे, क्योंकि करोड़ों का चुनाव हो गया। चुनाव पता है मेरे को पैसा लगता है जी, लेकिन यार इतने कमजोर हम भी नहीं है ना उसको भी पता है, वालों को भी पता है, वालों को पता है, इतने कमजोर हम भी नहीं ना। जो कोई तैयारी करता है जी, तो सारी सोच समझ कर सारी तैयारी करता है, यानी फाइनेंशियली पहले तैयारी। अरे सब तैयारियां होती है, ऐसी बात नहीं है। लोग है ना, पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ यशपाल जी, सावित्री जिंदल जी का चुनाव था जी हिसार में, और उसका लास्ट चुनाव था, उसने घोषणा कर दी कि ये मेरा लास्ट चुनाव है, मैं अपनी मां को जिताना चाहता हूं। उसने पैसे रख दिए, कितने पैसे लेके जाओ आप, लेकिन वोट मेरे को दो जी। लेकिन लोगों ने वोट नहीं दी, हार गए वो हार गई साहब। यानी पैसा हार गया था। पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता। तो इस बार वही चमत्कार करने वाले हैं आप? नहीं, पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता जी। और ये तो लोग मन बनाते हैं, मैंने सरकार किसकी बनानी है, गरीब के साथ कौन सी सरकार खड़ी है, घर बैठे बिठाए नौकरियां किसको मिलती हैं, कौन सी सरकार दे रही है, बगैर पैसे नौकरियां कौन सी सरकार दे रही है, बुढ़ापा पेंशन बगैर किसी दफ्तर के चक्कर काटे कैसे बन रहे हैं, 500 रुपए का सिलेंडर कौन सी सरकार दे रही है,
दूसरी सरकारें तो घोषणा करती हैं, सिर्फ घोषणा करती हैं दूसरी सरकारें, जी। ये लागू करते हैं। और गरीब आदमी को प्लाट किस सरकार ने दिए हैं, जी। दे रही है स्पीड से। यानी पैसे आपके लिए कोई बाधा नहीं आने कोई वाला, बाधा आने वाला, बड़े बड़े आए कोई बाधा कोई नहीं, फर्क पड़ने वाला नहीं। जनता से कौन से वायदे, कौन से इरादे, कौन से उनसे चुनावी घोषणा करने वाले हैं कि सफेदों की जनता आपको वोट दे। यशपाल जी, सबसे पहले तो मैं सफेदों की जनता को ये कहना चाहता हूं, और उनको भी पता है मैं इजीली अवेलेबल हूं जी, सबके लिए। यानी नहर किनारे कभी भी आके पावर हाउस कभी के कोई सामने भी मिल नहीं, ले। आप दूसरे नेताओं को देखो जी, कोई जींद रहता है, कोई पानीपत रहता है, यहाँ तो कौन रहता है। मैं गांव में रहता हूँ, सफेद, ये मेरा गांव सरनाखेड़ी सफेदों के पास बिल्कुल ही, बिल्कुल, यानी ये मेरा सफेदों में पावर ठिकाना हाउस के पीछे गांव है और पावर हाउस के सामने ऑफिस है। हाँ ऑफिस है। और कोई किसी टाइम मिलो, जी, लोगों को क्या है, लोगों को तो ये अभी हमारे साथ जो हमने जरूरत पड़े हमारे साथ यानी पुरुष खड़ा है। उपलब्ध आप लोगों के लिए हाँ, रहेंगे दिन रात। बिल्कुल। इसके अलावा इतना जरूर है कि अगर मेरे को पार्टी ने, संगठन ने या लोगों ने मौका दिया तो सफेदों का नाम जरूर चमकाएंगे, जी स्वच्छ बनाएंगे। जी और ये जो नहर जा रही है ना बीच में, जी, इसका ऐसा सौंदर्यीकरण करेंगे हम, दूर से लोग देखने आएंगे, पूरा इसको ऐसा सौंदर्यीकरण कर देंगे ताकि लगे भी कुछ किसी शहर में। सरकार आपकी आती है, आप विधायक बनते हैं, तो कोई रोजगार के लिए भी कोई रोड मैप है आपके पास? रोजगार के लिए जो पिल्लू खेड़ा में चल रहा है, हब बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल हब बन रहे हैं, यहाँ तो रोजगार की कोई कमी नहीं रहनी, आप देख लेना। यानी सबको रोजगार मिल जाएगा, सबको टोटली, जो जैसी क्वालिफिकेशन का आदमी और आप होगा। सफेदों वालों को ही भर्ती करा पाएंगे? ये भी बड़ा टास्क रहेगा। नहीं नहीं, यहाँ तो मिलना ही नहीं कोई बेरोजगार, यशपाल जी, हम मिलना ही नहीं, सच्चाई है जी, ये काम हो जाएगा। जहाँ भी इंडस्ट्रियल हब बना है वहीं पे कोई रोजगार की कमी नहीं रही। लेकिन अभी तक तो दूरबीन से देखने में भी नहीं दिखाई दे रहा आपका ना इंडस्ट्रियल ना, हब। प्रोसेस चला हुआ है जी, देखो, किसानों की सहमति ली जाती है, 2 बार की बैठकें उनके साथ हो चुकी, जी, सहमति पत्र ले लिए, कुछ रह गए वो भी दे देंगे सहमति पत्र। नीम का पत्थर इसी सरकार में रख पाएंगे, अगली सरकार में? नहीं, अभी तो 1 महीना 2 महीना रह गया, अगली सरकार में पक्का यानी अगला मौका चाहिए आपको। अगली सरकार। चलिए, बदलाव के लिए कौशिक जी को अगला मौका चाहिए। आश्वस्त भी है कि टिकट उनको मिले, वो मांगते भी हैं क्योंकि पुराने कैडर के वो सिपाही हैं और उम्मीद जताते हैं। चलिएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी कंचन टीवी की ओर से कि आपको अपना जो मेहनत किया है उसका फल आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सफेदों से कौन हो सकता है भाजपा की पहली पसंद? कमेंट करके बताइएगा। अगर सुरेश कौशिक को किस पायदान पर आप मानते हैं वो भी बताइएगा, ताकि पता उन्हें भी चले, आपको भी और हमें भी पता चले। और बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।